हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव गोविंद सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज आप सभी को एक हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं तो आइए बात करते हैं। और एक ऐसा टॉपिक जिस भी एग्जाम में अगर हमसे रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है तो ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। ऐसे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। ऐसा हमारा सदाबहार टॉपिक जो सब एग्जाम में, अगर हमारा कोई भी एग्जाम है उसमें अगर रीजनिंग का पोर्शन आता है तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और अब ऐसा टॉपिक हमारा कौन सा है तो आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। किस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं? ब्लड रिलेशन की। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमारा जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सभी एग्जाम में। बस अगर हमारे उस एग्जाम में रीजनिंग आ रही है तो यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। ठीक है ना? तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं तो इसमें हमसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर पहले थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, इसमें टोटल हमसे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा अल्फाबेट पर आधारित होता है जिसमें ए बी सी डी करके हमें रिलेशन दिया होता है, हमें अपना फैमिली ट्री जो है वो बनाना होता है। दूसरा एक नाम, जैसे कि नाम पर आधारित हमारे होते ही हैं कि ये इनके फूफा चाचा ताऊ फलाना ढिमका जो भी होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। एक हमारा टाइप होता है पॉइंटिंग टू पॉइंटिंग, यानी कि इशारा करने वाला क्वेश्चन होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तरफ इशारा करता है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। महिला जो है वो पुरुष को देख के इशारा कर रही है, पुरुष महिला को देख के इशारा कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में चलते रोड में हम महिला पुरुष को इशारा करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इशारा करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं फोटोग्राफ की ओर के देख के इशारा किया जाता है, वो टाइप हमसे पूछा जाता है। और एक टाइप हमारा आता है जो हमारा बॉडमास वाले जो हमें साइन दिए होते हैं कि P इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। तो ऐसे वाले जो हमारे टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो चारों टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें इस टॉपिक को जानने के लिए आनी चाहिए, वो सारी चीजों पर हम बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें 3 स्टेज को हमें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो सभी को पता होता है कि रिलेशन हमारे क्या क्या होते हैं। माता जी, पिताजी, माता जी के पिताजी जो यानी कि जो हमारे माता पिताजी हैं, उनके जो पिताजी के पिताजी होते हैं वो हमारे दादा होते हैं। पिताजी की माता जी हमारी कौन होती है? तो दादी होती हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम कहें कि जो हमारी माता जी होती हैं, माता जी के पिताजी हमारे कौन होते हैं? तो सभी को पता है, हमारे नाना कहलाते हैं। और माता जी की जो माता जी होती हैं वो नानी कहलाती हैं। फूफा कौन होता है? बुआ कौन होता है? मामा कौन होता है? मामी कौन होता है? भाई बहन, चाचा ताऊ। तो ये सारे रिश्ते जो हमारे हैं खूनी संबंध, वही हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड ही हैं, जो हमारे आपके लाइफ में रिलेशन है उसी रिलेशन पर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिलेशन है। अब हमें क्या क्या आना चाहिए? देखो, फैमिली ट्री बनाते समय हमें केवल 3 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वो कौन सी 3 बातें हैं? तो वो 3 बातें ये हैं कि जब हम फैमिली ट्री को बना रहे होते हैं तो 3 हमें स्टेज को याद रखना है। 3 स्टेज, हिंदी की बात करें तो पीढ़ी। केवल हमें 3 स्टेज, 3 पीढ़ियों को हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वो 3 पीढ़ी हैं। एक तो वो पीढ़ी जहां पर हम और आप हैं। कौन सी पीढ़ी? जहां पर हम और आप हैं। ठीक है ना? ये पीढ़ी हमें ध्यान रखनी है जहां पर हम और आप हैं। तो एक पीढ़ी तो ये हो गई। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी पीढ़ी कौन हमें ध्यान रखनी है? जो हमसे ऊपर। अच्छा, हमसे ऊपर कौन होगा? तो हमसे जो ऊपर होंगे वो कौन कौन होंगे? हमारे माता जी या फिर पिताजी, यानी कि हमारे मदर या फिर फादर। हमसे ऊपर कौन कौन होगा? तो हमें पता है कि हमसे ऊपर जो होंगे वो हमारे खुद के माता जी या फिर पिताजी होंगे। ठीक है, तो हम कितने स्टेज को याद करने की बात कर रहे हैं? हमें केवल 2 स्टेज को याद रखना है, सॉरी 3 स्टेज को। कौन स्टेज? एक तो वो जहां पर हम और आप हैं, अपनी वाली स्टेज ये हो गई। ठीक है ना? दूसरी स्टेज हमें कौन सी याद रखनी है?
तो दूसरी स्टेज हमें याद रखनी है हमसे बड़े, यानी कि हमसे बड़े हमारे कौन होंगे, माता या फिर पिताजी, ठीक है ना, माता जी या फिर पिताजी। तो ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे पिछली पीढ़ी, हमसे बड़ी पीढ़ी की बात हो रही है, हमसे बड़ी स्टेज की बात हो रही है, तो इनको अपने से ऊपर रखना है, ठीक है ना, इनको अपने से ऊपर रखना है। अच्छा, हमसे नीचे कौन आएगा, तो हमसे नीचे आएगा हमारा खुद का बेटा या बेटी, ठीक है, कौन आएगा नीचे, हमारा खुद का बेटा या फिर बेटी, या फिर हमारे भाई या बहन का बेटा या बेटी, ये कहाँ पर आएगा, तो ये हमसे नीचे आएगा, ठीक है ना, ये कहाँ पर आएंगे, तो ये हमसे नीचे आएंगे। तो केवल हमें इन तीन स्टेज को याद रखना है। वो तीन स्टेज कौन कौन सी है, एक बार फिर से समझते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी अगर ये क्वेश्चन चल रहा है कि अगर हमारे बड़े भाई हैं तो वो कहाँ पर आएंगे, तो देखो बड़े भाई आपसे एज में बड़े हैं, ना कि वो स्टेज में, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई व्यक्ति हमसे एज में बड़ा या छोटा है, यानी कि हमारा बड़ा भाई या हमारी बड़ी बहन या हमारा छोटा भाई या हमारी छोटी बहन, तो वो हमसे उम्र में बड़ा है, ना कि हमसे स्टेज, पीढ़ी में हमसे बड़ा नहीं है। पीढ़ी कौन, हमसे बड़ी पीढ़ी कौन होगी, हमारे माताजी या फिर पिताजी। हमसे छोटी यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी कौन सी होगी, हमारा खुद का बेटा या फिर बेटी। तो यहाँ पर समझना सिर्फ इतना है कि अगर हमारे बड़े भाई की बात हो रही है तो वो हमारे बराबर पर ही आएंगे, ठीक है ना, हमारी बड़ी भाई या बड़ी बहन की बात हो रही है तो वो हमसे उम्र में बड़े हैं, ना कि स्टेज में। अपने से ऊपर हमें किसको स्थान देना है, जो हमसे स्टेज में बड़ा है, ठीक है ना, दोनों बातों में अंतर है, ध्यान से समझना। अगर जो हमसे स्टेज में बड़ा है वो हमसे ऊपर, जो स्टेज में हमसे छोटा है वो हमसे नीचे, यानी कि यहाँ पर हम हो गए, जो स्टेज में हमसे बड़ा वो हमसे ऊपर, जो स्टेज में हमसे छोटा वो हमसे नीचे। तो आपको ध्यान रखना है, उम्र में छोटे या बड़े होने से ऊपर या नीचे नहीं होगा। जब वो स्टेज में अगर हमसे बड़ा है तो हम अपने से ऊपर उसको स्थान देंगे, और स्टेज में बड़ा हमसे है कौन, तो हमारे माताजी या फिर पिताजी, सिंपल सी बात। हमसे छोटी स्टेज कौन सी है, तो हमारा खुद का बेटा या बेटी, या फिर हमारे भाई या बहन का बेटा या बेटी। तो ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, ये हमसे बड़ी पीढ़ी है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ हमें और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, एक दो, वो क्या, कि अगर क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ने से कंफर्म हो जाता है कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो व्यक्ति पुरुष है, तो हमें कौन सा साइन देना है, उसके पास प्लस साइन देना है। कौन सा साइन देना है दोस्तों, प्लस साइन देना है। लेकिन फिर से एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या, कि जब क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ने से कंफर्म हो जाता है कि जिस भी पर्सन की बात हो रही है वो हमारा पुरुष है, तभी वहां पर हम प्लस का साइन देंगे। अपने मन से हमें बिल्कुल नहीं देना है कि हम प्लस या माइनस या इक्वल, ठीक है ना, जब कंफर्म हो जाएगा तो। इसी तरीके से अगर पहले से कंफर्म हो जाता है कि जिसकी बात हो रही है वो महिला है, तो उसके पास हमें कौन सा साइन देना है, माइनस का साइन देना है दोस्तों। कौन सा साइन देना है दोस्तों, माइनस का साइन वहां पर हमें देना है। इसी के साथ साथ अगर हमसे क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ने से एकदम से कंफर्म हो जाता है कि जिसकी बात हो रही है वो आपस में क्या है, पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है। अगर वो पति पत्नी है तो हमें डबल लाइन के साथ इस तरीके का साइन हमें देना है, उनके बीच में हम लोग डबल लाइन करेंगे, इक्वल की तरह साइन हम देंगे। तो केवल हमें ये तीन साइन याद रखने हैं पूरे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों, केवल ये तीन साइन हमें याद रखने हैं, ये ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। तो पूरे टॉपिक में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, यहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में हम लोग पेन और पेपर से सॉल्व करेंगे, लेकिन विद इन टाइम करेंगे, विद इन सेकेंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या याद रखना है, जब क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ने से कंफर्म हो जाएगा कि दिया हुआ व्यक्ति हमारा पुरुष है, मेल है, तो वहां पर हमें प्लस का साइन देना है। और अगर कंफर्म हो जाता है कि महिला है या फीमेल है, तो वहां पर हमें माइनस का साइन देना है। अगर क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ने से कंफर्म हो जाता है कि दिया हुआ व्यक्ति हमारा क्या है, पति पत्नी है, यानी कि विवाहित जोड़ा है, दंपत्ति हैं, तो उनके बीच में हमें ये बराबर का साइन देना है।
तो दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी बहुत ही शानदार तरीके से। इसके साथ में पहली बात जो थी वो क्या ध्यान रखनी थी हमें, केवल 3 स्टेज को ध्यान रखना है कि एक वो स्टेज जहाँ पर हम और आप हैं, एक हमसे बड़ी स्टेज में कौन है, हमारे माताजी या फिर पिताजी, और हमसे आगे आने वाली जो स्टेज है वो कौन सी है, हमारा खुद का बेटा या फिर बेटी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो केवल ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है पूरे ब्लड रिलेशन के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, बस इन्हीं दो चीजों से पूरा का पूरा टॉपिक हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। बस इन्हीं दो बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे हमें क्या ध्यान रखना है, आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन से समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम आपसे कहें एक छोटा सा फिगर बनाने की बात करें, अगर छोटा सा एक फिगर बनाएं और उसमें हम लिखें कि जो ये ए है, ए जो है, या हम आपसे ऐसे बोले, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर हम आपके सामने लिखें कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, इसका हमें फिगर बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, फिगर, कि ए बी का पिता है, क्या है, ए जो है वो बी का पिता है, इसका फिगर हमें यहाँ पर बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है कि ए बी का पिता है। अच्छा, ए जो है वो क्या है, पिता है, तो प्लस किसका पिता है, बी का। अच्छा, ए पिता है तो ए ऊपर रहेगा और बी रहेगा उससे नीचे, क्योंकि हमसे बोला क्या गया है कि ए जो है वो बी का पिता है दोस्तों। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ए बी का जो है वो क्या है, पिता है। अभी क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ए जो है वो बी का पिता है, ये बनेगा हमारा फिगर। अब अगर इसी में हम थोड़ा सा एक लाइन और एक्स्ट्रा अगर ऐड कर देते हैं कि ए बी का पिता है और बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, कौन है, भाई है, ब्रदर है। क्या लिखा हुआ है कि बी जो है वो सी का कौन है, बी जो है वो सी का भाई है। अब क्या कह रहा है कि बी भाई है, तो बी का जेंडर क्या हो गया, प्लस, किसका भाई है, सी का। अब देखो सी का भाई है, मतलब एक ही स्टेज की बात हो रही है, तो देखो बी और सी को हमने एक ही स्टेज पर रखा है, ना ऊपर ना नीचे। अब इसमें हमसे बोला गया था फर्स्ट वाली कंडीशन में कि ए बी का पिता है, तो ए को हमने ऊपर रखा है, बी को हमने नीचे रखा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही हमें अपने फिगर को कंप्लीट करना होता है। एक बार हम बेसिक वाली बातों को एक बार फिर से आपके सामने लाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए लिए हैं, तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं। हमें केवल 3 बातें ध्यान रखनी है, वो क्या, नंबर 1, अगर व्यक्ति पुरुष है तो प्लस का साइन देना है, अगर हमारी महिला है तो हमें माइनस का साइन देना है, और अगर वो विवाहित दंपति है, पति पत्नी है, विवाहित जोड़ा है, तो वहां पर हमें इक्वल का साइन दोस्तों देना होगा। ठीक है, और हमने क्या सीखा था, फर्स्ट बात, जो पहली बात हमने सीखी थी कि केवल हमें 3 स्टेज को याद रखना है। एक वो स्टेज जहां पर हम और आप हैं, और अपने से ऊपर हमें किसको रखना है, जो हमसे पीढ़ी में बड़ा है, स्टेज में बड़ा है, और हमसे स्टेज में बड़ा है कौन, तो हमारे माताजी या फिर पिताजी। और हमसे आगे आने वाली यानी कि हमसे छोटी स्टेज में कौन है, जो हमसे बाद में आएगा या आने वाला है, तो वो है हमारे बेटा या फिर बेटी। तो केवल हमने 2 ही बातें सीखी हैं, दोनों बातें आपके सामने हैं। पहला केवल 3 स्टेज को, और दूसरा हम केवल 3 साइन को। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाते हैं, तो हम अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग आपको बताने वाले हैं, तो वो भी हम आपको क्लियर करते जाएंगे क्वेश्चन के साथ में। तो पूरे टॉपिक के लिए हमें 2 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी थी, जो हमने दोनों बहुत ही शानदार तरीके से सीख ली हैं। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है ना, जैसे देखो ये हमने आपके लिए एक पहला क्वेश्चन लिया है यहाँ पर आप सभी के सामने। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखो लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है
जो भी हम लोग पढ़, देखो इसमें टोटल हम लोग 4 से 5 टाइप जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक टाइप हमारा ये भी है। तो आइए हम आज इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वाले टाइप को पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वाले टाइप को पढ़ेंगे। टोटल 4 टाइप हैं दोस्तों। तो चारों को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो देखो लिखा है आर वाई का बेटा है। आर जो है वो क्या है, वाई का बेटा है। y का बेटा है r, तो y हमारा कहाँ रहेगा, तो दोस्तों y तो हमारा ऊपर रहेगा। तो ऊपर यहाँ पर हो गया हमारा y। अच्छा, r जो है वो y का बेटा है। अब r जो है वो बेटा है, तो देखो r का जेंडर क्लियर हो चुका है कि r बेटा है किसका, y का, तो y हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, y जो है वो k की पत्नी है। अच्छा, y पत्नी है यानी कि महिला है, तो माइनस किसकी पत्नी है, k की, तो के यहाँ पे रखना पड़ेगा। और के की ये पत्नी होगी। अब अगर ये पत्नी है तो के का जेंडर क्या हो गया दोस्तों, के का जेंडर प्लस हो गया, कॉमन सी बात है। अब कह रहा है कि के जो है वो जेड का इकलौता पुत्र है। अच्छा, के जो है वो पुत्र है और ये किसका पुत्र है, तो ये जेड का इकलौता पुत्र है, जेड का ये पुत्र है, तो के पुत्र हो गया। जेड का अभी जेंडर क्लियर नहीं है। आगे लिखा है कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। ठीक है, हो गया था, कोई नहीं। अब कह रहा है कि जेड आर में क्या संबंध है। अच्छा, कह रहा है कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, मतलब जेड की पत्नी का निधन हो चुका है, तो जेड कौन है, जेड पति है यानी कि पुरुष है, यानी कि वो हमारा पुरुष है, तो साइन हमें किसका देना है, प्लस का देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जेड आर में क्या संबंध है। जेड जो है वो कौन है, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जेड का आर से क्या संबंध है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, जेड का आर से क्या रिश्ता है, जेड का आर से क्या संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है, ये मैं आपको अभी बोले दे रहा हूँ कि हम लोग करते क्या है कि हम लोग फिगर भी अपना सही, क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं, फिगर भी अपना हम लोग सही बना लेते हैं। बट जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसका आंसर हम लोग उल्टा कर देते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, गलती क्यों होती है, और ये गलती आपसे भी होगी, 100% होगी और बार बार होगी, ठीक है ना। अब इसको दूर कैसे करना है, तो समझदारी उसी में है कि एक बार में बहुत ही शानदार तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जेड का आर से क्या संबंध है। जेड का हमसे पूछा गया है आर से, तो आर से हमें किसको देखना है, जेड को। हमें जेड को देखना है कि जेड कौन है, किसका, आर का। तो आर के लिए के कौन, देखो आर के लिए बाई कौन है, माता। आर के लिए बाई कौन है, माता जी है। वाई के लिए के कौन है, तो ये इनके पति हैं। तो माता के पति मतलब आर के लिए के कौन हो गए, पिताजी। और पिताजी यानी कि के लिए जेड कौन है, पिताजी, यानी कि पिताजी के पिताजी। तो पिताजी के पिताजी जो होते हैं वो कौन होते हैं, दादा होते हैं। कौन होते हैं, दादा होते हैं। तो पिताजी के पिताजी कौन होते हैं, दादा होते हैं। तो आर के जेड कौन हो गए, तो आपका आंसर आना चाहिए कि ये हो गए इनके कौन, दादा हो गए, ठीक है ना। कौन हो गए दोस्तों, दादा हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं कि आर का जेड से, देखो फर्स्ट का आंसर हमने क्या दिया है, फर्स्ट का आंसर हमने दिया है दादा, ठीक है ना। अब हमने उल्टा बोल, देखो जेड आर यहाँ भी था, हम देखो यहाँ पर एक चीज आपको ये समझाने वाले हैं कि फिगर तो हम लोग सही बना लेते हैं, क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं, बट आंसर हम गलत दे देते हैं। क्यों गलत दे देते हैं, क्यों गलत कर लेते हैं, वो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना, बाद में मैं बताऊंगा। क्या लिखा है कि आर का जेड से। अब हमसे पूछा गया है आर का जेड से, तो एरो हमारा ये रहेगा। जेड के लिए के कौन है, पुत्र, और के लिए आर कौन है, पुत्र। तो पुत्र का पुत्र कौन होता है, यानी कि आपके पुत्र का जो पुत्र होगा वो आपका कौन होगा, नाती, यानी कि पोता होगा। तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, यानी कि नाती हो जाएगा। और नाती को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ठीक है। अब आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जेड का रिलेशन देना है या आर का देना है। हमें अपने आंसर में किसका रिलेशन देना है,
जेड का बताना है या आर का बताना है, ये गलती हमसे बार बार होती रहती है क्वेश्चन में। तो इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। मैं एक लाइन आपके सामने बोलता हूँ, का वाले का रिश्ता आपको बताना होता है से वाले से, ठीक है। बस इतनी सिंपल सी बात है। और जितनी ही ये सिंपल बात है, इतनी ही सिंपल टाइम और उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी ये बात हमें समझ में आ जाती है कि का वाले का रिलेशन बताना है से वाले से, जितनी जल्दी ये बात हमारे दिमाग में घुसती है, उससे डबल स्पीड में ये बाहर भी हो जाती है, ठीक है ना। उससे डबल स्पीड में बाहर भी हो जाती है। इसीलिए इन चीज़ों में हम लोग बार बार गलती करते रहते हैं। उम्मीद है आपसे भी होगी, ज़रूर होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा जिसके पीछे लिखा होता है का वाले का हमें रिलेशन बताना होता है से वाले से, ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ध्यान रखना है। और अगर ये आपने ध्यान रख लिया तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर बोला है हमें जेड का आर से, तो यहाँ पर हमें जेड का रिलेशन बताना है आर से। तो आंसर हमारा क्या है, दादा है। अगर हमसे बोला जाएगा आर का जेड से, आर का जेड से यानी कि एरो ये है, तो ये इनका पोता यानी कि नाती यानी कि ग्रैंड सन है। तो ये दोनों में अंतर है का में। देखो यहाँ पर हमें जेड का रिश्ता बताना है, यहाँ पर हमें आर का रिश्ता बताना है। तो यही हम लोग गलती करते रहते हैं बार बार। तो इससे आपको बचना है, समझदारी इसी में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक और सेकंड क्वेश्चन। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, क्या लिखा है, आइए फटाक से फिगर बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है। क्या लिखा है कि ए की माँ बी की बहन है। अच्छा, ये हो गया ए। ए की ये कौन हो गई, माँ, ठीक है ना। समझ गए ऊपर क्यों माँ होंगी, क्योंकि बड़ी पीढ़ी की बात हुई है। और हमसे ऊपर होता कौन है, हमारे माता जी या फिर पिताजी, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहे कि ए की माँ जो है, ये ए की जो माँ है ये कौन है, बी की बहन है। तो यहाँ पर कौन होगा, बी, ये बी की कौन हो गई, बहन हो गई। अब कह रहा है कि और बी की एक पुत्री सी है। अच्छा, बी की एक पुत्री है कौन, सी। तो यहाँ हो गई, अब पुत्री है तो नीचे होगी, और पुत्री है तो साइन किसका रहेगा दोस्तों, माइनस का, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ए का बी के साथ क्या रिश्ता है। ए का पूछा गया है बी के साथ, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ए का बी से क्या रिश्ता है। ए का बी से क्या रिश्ता है। तो अभी हमने जस्ट क्या सीखा था, का वाले का रिलेशन हमें बताना होता है से वाले से, ठीक है ना। का वाले का रिलेशन हमें बताना होता है से वाले से। तो हमसे क्या पूछा गया, ए का बी से। अब देखो एरो तो रहेगा ये, ठीक है ना। अब ये कौन है, ए के लिए ये कौन है, माता जी है। अब माता जी के अगर यहाँ पर प्लस है, तो माता जी के कौन होंगे, भाई, माता जी के भाई होंगे। और माता जी के जो भाई होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, तो आप सभी को पता है, आप तुरंत आंसर देंगे कि जो हमारे माता जी के भाई होते हैं वो मामा होते हैं। और अगर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्लस, क्योंकि बी का हमारा जेंडर क्लियर नहीं हो, जब तक क्लियर नहीं होता है तो हम अपने मन से साइन रखते नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे मामा हो गए, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ये कौन हो गई, हमारी माता जी की बहन कौन होती है, तो हमारी जो माता जी होती है उनकी जो बहन होती है वो हमारी मासी होती है, कौन होती है, मौसी होती है। तो अगर यहाँ प्लस है तो मामा, और माइनस है तो मौसी। लेकिन क्या हमसे बी का पूछा गया है, नहीं। किसका पूछा गया है, ए का, ए का पूछा गया है हमसे। तो हमें किसका रिलेशन बताना है, ए का बताना है। अब अगर हमें ए का बताना है तो ए का जेंडर तो हमारा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मामा है, यानी कि जो आपके मामा हैं उनके लिए आप कौन हैं, देखो खुद से इमेजिन करना है, जो आपके मामा हैं उनके लिए आप कौन हैं। तो अगर आप, यानी कि अगर आप लड़का हैं तो आप उनके भांजे हो गए, और अगर आप लड़की हैं तो आप उनकी भांजी हो गई, यानी कि भांजा या भांजी, ठीक है ना, कौन, भांजा या भांजी। और अगर मौसी हैं तो जो आपकी मौसी है उनके लिए आप कौन है, तो उनके लिए भी आप कौन है, भांजा या फिर भांजी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, भांजा या फिर भांजी, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि जिनको आप मामा कहकर बुलाते हो उनके लिए आप खुद कौन हो। अगर आप लड़का हैं तो आप भांजे हैं उनके, और अगर आप लड़की हैं तो आप भांजी हैं, ठीक है ना। मौसी के लिए भी यही होगा कि जो आपकी मौसी हैं उनके लिए आप कौन हैं। अगर आप लड़का हैं तो आप भांजे हैं, और अगर आप लड़की हैं तो भांजी है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं जो हमको बड़ा कंफ्यूज करती है ब्लड रिलेशन में। क्या होता है, थोड़ा सा बात करते हैं। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक पैटर्नल अंकल, क्या सुना होगा, पैटर्नल अंकल, ठीक है, और एक नाम होता है मैटरनल अंकल। क्या होता है दोस्तों, मैटरनल अंकल, ये दो नाम सुने होंगे आपने। पैटर्नल अंकल क्या होता है, मैटरनल अंकल क्या होता है, आइए दोनों को समझते हैं। देखो, पैटर्नल का मतलब होता है पिता पक्ष से। क्या होता है दोस्तों, पैटर्नल का मतलब होता है पिता पक्ष से, और मैटरनल का मतलब होता है माता के पक्ष से। यानी कि जो रिलेशन हमें माता के पक्ष की तरफ, माता के पक्ष से मिलता है, माता की साइड से मिलता है, मदर साइड से जो रिलेशन होते हैं वो हमारे मैटरनल रिलेशन कहलाते हैं। और जो रिलेशन हमें पिता के पक्ष से यानी कि फादर की साइड से मिलते हैं वो रिलेशन हमारे पैटर्नल रिलेशन कहलाते हैं। तो देखो, ये तो सभी को पता है कि अंकल मीन्स क्या होता है, चाचा होता है। अंकल मीन्स क्या होता है, चाचा होता है। अब ये देखो, इंग्लिश बड़ा कंफ्यूज करती है। हिंदी में अगर हम बात करें चाचा, तो क्लियर हमारे दिमाग में फंडा सेट हो गया, चाचा मतलब हमारे पिताजी के जो भाई होते हैं वो चाचा होते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन इंग्लिश में देखो, फूफा को भी हम अंकल बोलते हैं, फूफा को भी हम अंकल बोलते हैं, मामा को भी हम अंकल बोलते हैं, मौसा को भी हम अंकल बोलते हैं, और अंकल को तो अंकल बोलते ही हैं। तो देखो, इंग्लिश ने हमें कंफ्यूज कर दिया। हिंदी में अगर हमसे बात की जाएगी चाचा, तो हमारे दिमाग में तुरंत सेट हो गया पिताजी के भाई, मान लो चाचा, हो गए चाचा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि चाचा, हम अंकल हम कितने लोगों को बोलते हैं, मौसा जी को अंकल बोलते हैं, मामा जी को अंकल बोलते हैं, फूफा जी को अंकल बोलते हैं, और चाचा जी को, यानी कि चार लोगों के लिए अंकल शब्द यूज होता है। इसीलिए हमारे दो शब्द बने हैं, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। अब देखो, जो हमारा मामा जी का रिलेशन होता है, मामा जी का, तो ये मामा जी का रिलेशन हमें कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये हमें मामा जी का रिलेशन देखने को मिलता है मैटरनल यानी कि मदर की साइड से, ठीक है ना। तो इनको हम लोग मैटरनल अंकल बोलेंगे। मैटरनल अंकल में और कौन आएगा, तो मौसा जी, क्योंकि मौसा जी हमारे जो होते हैं, मौसा जी का भी रिलेशन हमें किसकी साइड से मिलता है, मदर साइड से मिलता है। क्यों, क्योंकि मदर की जो सिस्टर होती है, हमारी जो माता जी की बहन होती हैं, वो हमारी माता जी के बहन के जो हस्बैंड होते हैं, यानी कि हमारे जो मौसी के हस्बैंड होते हैं, वो हमारे होते हैं कौन, मौसा जी होते हैं। तो मौसी जी हमें मिलती कहाँ से है, मदर की साइड से है। तो हम इनको भी बोलेंगे मैटरनल अंकल, इनको भी बोलेंगे हम मैटरनल अंकल। उसके बाद एक होते हैं हमारे चाचा जी, ठीक है, और एक होते हैं हमारे फूफा जी। कौन होते हैं, फूफा जी, फूफा जी। फूफा जी वाला रिलेशन हमें पिता के पक्ष से मिलता है। क्यों, पिताजी की जो बहन होती है ना, वो हमारी कौन होती है, बुआ होती है। तो बुआ हमें पिता के पक्ष से हमें रिलेशन कहने को मिलता है, बुआ जी। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो फूफा जी होते हैं। तो ये पैटर्नल अंकल में ये काउंट होंगे, पैटर्नल अंकल में फूफा जी काउंट होंगे, और मामा जी हमारे मैटरनल अंकल में काउंट होंगे, और मौसा जी हमारे मैटरनल अंकल में काउंट होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक का एक भाई है, उसका नाम क्या है, आदित्य, ठीक है। तो ये देखो, भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, ये अभी बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम से बेसिक क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग आगे आने वाले टाइम पे पढ़ते जाएंगे। तो ये हो गए दीपक। अच्छा, ये दीपक कौन है, तो प्लस है। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। अच्छा, ये इनके भाई है, कौन है, आदित्य है, इनके भाई है, तो इनके बराबर वाली पीढ़ी पर ही बात हो रही है। तो ये हो गए।
अब कह रहा है कि दीपक जो है वो कुलदीप का बेटा है। दीपक किसका बेटा है? कुलदीप का। तो कुलदीप कहाँ रहेंगे? कुलदीप इनसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये कुलदीप के कौन है? बेटा है, तो ये हमारे कुलदीप हो गए, यानी कि प्लस। अब कह रहा है कि बंटी कुलदीप के पिता हैं। कुलदीप के पिता हैं कौन? बंटी। तो यहाँ पर कौन हो गए? बंटी हो गए, और ये इनके पिता हैं, तो ये प्लस हो गए। बड़ा आसान सी बात है। अब कह रहे हैं कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आदित्य बंटी से, तो हमें आदित्य का रिलेशन बताना है कहाँ से? बंटी से। तो एरो तो रहेगा हमारा ये। अच्छा, बंटी के लिए कुलदीप कौन है? पुत्र। और पुत्र के पुत्र है कौन? आदित्य। तो पुत्र का पुत्र क्या होता है? यानी कि आप खुद आपके पुत्र का जो पुत्र होगा वो कौन होगा? तो आपका नाती होगा, यानी कि ग्रैंड सन होगा। कौन होगा? ग्रैंड सन, यानी कि पोता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोता हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन। क्या हो जाएगा आंसर? ग्रैंड सन हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं शानदार तरीके से आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा टाइप है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब धीरे धीरे हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है ना? स्पीड को आगे ले जाना है। क्या लिखा है? एफ ए का भाई है। तो एफ जो है वो क्या है? भाई है। तो प्लस किसका भाई है? ए का, ठीक है ना? अब कह रहा है सी ए की पुत्री है। अच्छा, ए की पुत्री है तो सी यहाँ पर रहेगा, और पुत्री है तो माइनस हो गई। के एफ की बहन है। अच्छा, एफ की बहन है तो एफ के बराबर पर आएगी, और ये के हो गई। के जो है वो एफ की बहन हो गई। जी सी का भाई है। जी जो है वो कौन है? सी का। अच्छा, सी का भाई है तो जी के बराबर पे रहेगा, और भाई है तो प्लस हो गया। अब कह रहा है कि जी का चाचा कौन है? जी के चाचा कौन है? अच्छा, जी के लिए सी कौन है? बहन। और जी के लिए ए कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसका रिलेशन देना है? चाचा या मामा। कौन है? चाचा या मामा। अच्छा ठीक है, चाचा या मामा, यानी कि ए जो है वो यहाँ पर हम प्लस भी पढ़ सकते हैं, इसको माइनस भी। अगर प्लस है तो पिताजी हो जाएंगे, यानी ए जो है वो जी के लिए अगर ए प्लस है तो पिताजी हो गए, ए माइनस है तो माताजी हो गई। अब अगर ए प्लस है तो पिताजी के भाई कौन हो जाएंगे? एफ। तो एफ हो गया हमारा चाचा, और ए अगर माइनस है तो एफ हो गया हमारा मामा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जी के चाचा या मामा दोनों कौन होंगे? एफ होंगे। चाचा कब होंगे? जब ए हम प्लस जेंडर देंगे, और मामा कब होंगे? जब ए को हम माइनस जेंडर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है देखो। यदि ए बी की माँ है, ए जो है वो कौन है? माँ है। माँ है तो माइनस किसकी माँ है? ये बी की माँ है। अब उसके बाद हमसे बोला गया सी ए का पुत्र है। अच्छा, सी जो है वो क्या है? ए का पुत्र है। ए का पुत्र है, यानी कि बी का कौन हो गया? तो बी का भाई हो गया, ठीक है ना? डी ई का भाई है। डी जो है वो कौन है? ई का भाई है, तो ना तो कहीं डी है ना ई है। बाद वाली कंडीशन को पहले खींच के लाओ। क्या लिखा है कि ई बी की पुत्री है। ई जो है वो कौन है? बी की पुत्री। तो बी की पुत्री यानी कि बी से भी नीचे। अब अगर ये पुत्री है तो ये कौन हो गई? माइनस हो गई, ठीक है ना? ये पुत्री है तो कौन हो गई? माइनस हो गई। तो लो ये हो गई ई बी की पुत्री हो गई। डी जो है वो ई का भाई है। अच्छा, ई का भाई है तो ई के बराबर भी रखेंगे, और भाई है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन हो गया? डी, और भाई है तो प्लस हो गया। अब कह रहा है तो ई की दादी कौन है? अच्छा, दादी। दादी, दादी कौन होती है? पिताजी की माताजी। पिताजी की माताजी, दादी या फिर नानी। अब देखो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस होगा या माइनस होगा। रिलेशन तो हमारे दो ही होंगे, या तो वो महिला होगा या पुरुष होगा। तो अब जब ये होगा तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ई की अगर बी जो है पिताजी है तो ए कौन हो गई? दादी हो जाएंगी। नानी कब होंगी? जब ई की अगर बी माताजी है तो माताजी की माताजी हमारी नानी होती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई की दादी या नानी कौन हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे आगे के कॉन्सेप्ट और जो हमारे टाइप, इस पर और जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे।
जीरो से एडवांस लेवल तक। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।